हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अपने एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन कर चुके होंगे और जो चैप्टर जो है सर्कल आप इसे भी कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, अगर आपने कर लिया है तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, जो आपके स्क्रीन के सामने है। राइट, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाता तो मैं अभी जस्ट इसको सॉल्व करूँगा, तो आप इस क्वेश्चन को फिर देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन क्या है ना। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया बी से पी की दूरी कितनी है। ठीक है, जिसमें कि आपको सर्कल यहाँ पे देख सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया गया है। एक छोटी सर्कल है जिसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, एक बड़ी वाली सर्कल है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, और एक जो पॉइंट P है वो सर्कल से बाहर है, जो कि दो टेंजेंट बनाती है, एक बड़े वाले सर्कल के साथ है ना, जिसका कि 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और एक बनाती है छोटी वाले सर्कल के साथ है ना, B से P, जो कि अभी आपको फाइंड आउट करना है, जो कि आपको निकालना है ना। बहुत ही इजी है, आप घबराइए मत। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपने अभी तक अब वीडियो पॉज करके अगर सॉल्व कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, है ना। तो चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे करना क्या होगा आपको। देखिए टेंजेंट क्या होता है, सबसे पहले टेंजेंट को समझना पड़ेगा। देखिए टेंजेंट क्या होता है कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो लाइन टच करते हुए गुजरता है, ठीक है, तो यह कहलाता है टेंजेंट, ये कहलाता है टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट कहलाता है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये टेंजेंट है, और टेंजेंट क्या होता है, हमेशा ये जो रेडियस होता है ना, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी कि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, और हमेशा क्या करेगा, 90 डिग्री बनाएगा, हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। ये कहीं भी टच कर सकता है, जैसे मान लो यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे भी क्या होगा कि सर्कल जो रेडियस के साथ में क्या करेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन होगा, जो टेंजेंट होगा, वो रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, यानी कि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। ठीक है, इतना बात तो आपको क्लियर है, समझ में आ चुकी होगी। तो अब आपसे सवाल जो पूछा गया है, सवाल कुछ इस तरह से पूछा गया है कि भैया आपको रेडियस दी गई है बड़ी वाली की और छोटे वाले की, और एक बड़ी वाली के टेंजेंट की आपको लेंथ दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछी है बी से पी की दूरी। तो देखिए बी से पी की दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आपको एक लाइन ड्रॉ करने पड़ेगा ओ से पी तक, ओ से पी तक आपको एक लाइन जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दो ट्रायंगल मिल रहा है। ठीक है, एक ट्रायंगल जो है AOP, और दूसरा जो ट्रायंगल मिल रहा है POB, और एक ट्रायंगल मिल रहा है AOP। तो हमने आपको यहाँ पे समझाया था कि भाई मेरे जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के, है ना, रेडियस और टेंजेंट क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, इसका मतलब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम O से P की दूरी फाइंड कर लेंगे। अगर हमें O से P की दूरी अगर पता होगी तो हम निकाल सकते हैं ना B से P की दूरी कितनी होगी। यहाँ पे भी हम जो है ये 90 डिग्री वाला जो रूल है पाइथागोरस थ्योरम का, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकाल देते हैं O से P की दूरी कितनी है। O से P की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं OP बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा PA का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा अंडर रूट। ये ही तो है हमारा जो है कि पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आपने नहीं अगर सीखा है तो समझ लीजिए। ठीक है, ये क्या होता है, हमेशा जो ट्रायंगल होता है 90 डिग्री का, जो ट्रायंगल जो भी बनता है उसमें ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, नीचे वाले को बोल देते हैं बेस, है ना, और इस वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट होता है ना सामने वाला, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। ठीक है, ये हाइपोटेनस कहलाता है, और ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ। इसमें क्या होता है, अगर हमें एच निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, तो वो होता है H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर को अगर हटाते हैं तो वो उधर रूट में बदल जाता है, तो H इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर
रूट, ये जब हम h निकालेंगे तो ये इस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे भी दिख रहा है ना आपको कि ये हाइपोटेनस है OP, इस वाले ट्रायंगल के अगर रिस्पेक्ट में देखें, ट्रायंगल PAO को अगर देखें, है ना, OPA जो ट्रायंगल है, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यही कुछ यहाँ पे इस तरह का अगर रोटेट कर दें, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से हमें ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है, यानी कि इसके सामने वाला जो है वो हाइपोटेनस है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि OP है ना, OP को इस तरह से फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया है, ठीक है। तो PA की जो दूरी है वो कितनी है, वो 15 है, 15 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे और प्लस AO का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कर लेंगे, है ना, और इनको सम कर लेंगे तो 25 यानी कि हो जाएगा ये 225 और प्लस ये हो गया हमारे पास 64, ये बराबर हो जाएगा 289, ठीक है, यानी कि 289। अभी देखिए इसके अंदर ना रूट है, ठीक है, ये आप मत भूलिएगा, ये रूट में है ना। तो इसकी जो रूट की जो इसके जो स्क्वायर रूट वैल्यू रहता है, ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा √289 का, ये क्या हो जाएगा, वो 17 हो जाएगा, यानी कि जो इसकी जो वैल्यू आएगी किसकी, O से P की, वो क्या है, 17 है, ठीक है। O से P की दूरी हमें पता चल गया है, O से P की दूरी कितनी है, 17 सेंटीमीटर है, राइट। अब आ जाते हैं हम अपन ना दूसरा ट्रायंगल जो POB है ना, इसमें हमें BP की दूरी पता करना है। चलिए हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अगेन यहाँ से हम लिखते हैं BP, है ना, क्योंकि BP की हमें दूरी पता करना है। तो BP कैसे निकलेगा भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा उसमें माइनस कर देंगे इसको, OB का स्क्वायर को, समझ रहे हैं, OB का स्क्वायर को माइनस कर लेंगे, सिंपल है, ठीक है। क्या करेंगे तो OP का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर अंडर रूट कर लेंगे, है ना। ये करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगा, OP का वैल्यू क्या है, हमने यहाँ फाइंड आउट किया है 17 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो गया 17 का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर हो गया 289 और माइनस हो गया 25, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगा कितना, 264। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो रूट है ना अभी हमने हटाया नहीं है ना, तो रूट यहाँ पे सभी पे रहेगा रूट, है ना। तो रूट 264 का जो वैल्यू है जो आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा वो 16.65, ठीक है, 16.65 इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगा, यानी कि है ना, ये जो है वैल्यू किसकी आई है, ये BP का वैल्यू आया है, ठीक है। तो इस तरह से BP का जो वैल्यू है हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। देखा कैसे हमने OP का वैल्यू फाइंड आउट किया, और उसके बाद हमने इसकी मदद से, इस वाले OP की मदद से, OP की जो मदद है, OP की हेल्प से हमने BP को भी निकाल लिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये मे भी पॉसिबल है कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर आपने टेंजेंट के बारे में समझाना होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और आपको पाइथागोरस थ्योरम आता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ समझ में आ गया, आपको टेंजेंट भी समझ लिए और आपने पाइथागोरस थ्योरम भी समझ लिया, और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व भी कर लिया बहुत ईजी से, ठीक है। तो इस तरह के वीडियोस अगर पाते रहना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।